नमस्कार, जय हिंद। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल एसीसी एस्पिरेंट्स। अभी तो रिजल्ट आ गया रिटर्न का और आपको पता भी होगा, आपने लिस्ट पक्का चेक भी किया होगा। काफ़ी बच्चे हैं उसमें, मोर देन 2000। एंड असली जो टेस्ट है वो अब स्टार्ट होगा। अब आ रहा है आपका एसएसबी। अब ये एसएसबी में थोड़ा टाइम रहेगा और यहाँ पे आपको जो स्टार्ट करना है वो है कि तैयारी को डे 1 से स्टार्ट करो, आज से, अभी से, इसी वक्त से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए। और आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कैसे आप अपनी यूनिट में रह के भी अपनी तैयारी को इतने अच्छे वे में लेके जा सकते हो कि यू विल बी रेडी। और यूनिट में क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हो अपने लिए, अपने रूटीन में ऐसे क्या बदलाव लेके आ सकते हो, डे टू डे में क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व करोगे जो आपको आपके एसएसबी में हेल्प करेगा। ये वाला मोमेंट मुझे बिल्कुल वो पुराना मोमेंट याद दिला रहा है जब लास्ट टाइम वो एसीसी का मेरिट लिस्ट आया था एंड आई सो ऑल इंडिया रैंक 8 वाज माय स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ अदर स्टूडेंट 30s की लाइन में थे कई सारे। और उनमें सबसे अच्छा लेकिन एक चीज बहुत था कि दीज गाइज इन्वेस्टेड टाइम इन देमसेल्फ। देखो एक बहुत बड़ा चेंज है, अगर आप इसमें करना चाह रहे हो तो आपको इसमें टाइम तो देना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि सडनली कुछ जादू मंत्र से आप जाओगे और रिकमेंड हो जाओगे, ये नहीं हो सकता। In fact, you have number of candidates who invested their time with us, and I'm very proud to share that they join academy later on। अभी तो इतना अच्छा कनेक्शन भी है कि every time, not only ये वाले अभी तो खैर अभी गए हैं, उससे पुराने वाले भी हर टाइम जब भी टर्म ब्रेक्स में आ रहे हैं, छुट्टी में आ रहे हैं, तो मिल के भी जा रहे हैं। दे स्पेंड देयर टाइम अगेन कि सर थैंक यू, इतना बेनिफिट मिला। और बिलीव मी, वो जादू मैंने कुछ नहीं किया उनके साथ, उन्होंने खुद इतना मेहनत किया, उस लेवल पे उन्होंने काम किया। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि वो रिकमेंड हुए। ओनली थिंग विच आई डिड वाज कि मैंने उनको एक एनवायरमेंट और एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पे उनको एक ऐसा एनवायरमेंट मिला जहां पे उन्होंने अपनी कमियों पे काम किया। बिकॉज दे स्पेंड टाइम विद मी, दे केम हेयर विद मी, दे स्टे इन दिस कैंपस विद मी, एंड उससे ऑटोमेटिकली वो जो जनरेट हुआ, मेरा सिर्फ इतना रोल था, जहां गलती कर रहे हैं वहां बताना है, सही अप्रोच बताना है और एक एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जो उसको हेल्प करे। बाकी मेहनत तो बच्चों ने खुद ही किया है। एंड आई एम श्योर इफ यू आर also serious about it and you will also go ahead about it. So let's talk about one by one कि आप क्या क्या चीज अपने यूनिट में आज से स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, I mean to get recommended and where most of the candidate from the services face big challenges when they go for SSB is the communication skill। अब इसमें हम तीन चीजों पे बात करेंगे। पहला है आपका स्पोकन इंग्लिश, दूसरा आपका है पब्लिक स्पीकिंग और तीसरा है आपका कंटेंट पार्ट। तो स्पोकन इंग्लिश मतलब काफी लोगों को तो ऐसा लगता है कि मेरा इंग्लिश ठीक नहीं है या मैं बोल नहीं पाऊंगा, इसके कारण नहीं होता, और ऐसे बहुत बच्चे होते हैं। लास्ट टाइम भी आई हैड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु केम टू मी एंड दे सेड कि साहब इंग्लिश छोड़ो, हिंदी में नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ऐसा यूनिट में कभी तो नहीं बोला है, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मैंने दिया भी नहीं है जहां मैं इतना खुल के बोलूं। कई सारे बच्चे तो अलग अलग यूनिट से आए थे जहां पे अपना जो यूनिट का लैंग्वेज है वही फॉलो हो रहा है। अब उस बच्चे को कैसे वो उसको इतना इंप्रूव करेगा। So, आपको डे 1 से एक माहौल बनाना है। फर्स्ट फाइंड आउट हाउ मेनी अदर गाइज क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन। आप यूनिट से हो सकते हैं, आपके आसपास नोन में हो सकते हैं। अब या तो उनसे डेली शाम को मिल लो 1 घंटे के लिए, अगर मिल नहीं सकते हो तो गूगल मीट पे जहां भी जो फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल है उसके थ्रू प्लीज डिस्कस। अगर वो भी नहीं है, प्लीज गो टू योर यूनिट ऑफिसर्स, टेल देम कि सर मुझे ऐसे ऐसे अपना इंप्रूवमेंट करना है, कम्युनिकेशन को थोड़ा इंप्रूव करने का मुझे जरूरत है, एंड दे विल श्योरली हेल्प। देखो इतना हेल्प करते हैं यूनिट ऑफिसर, एंड आई हैव सीन इवन व्हेन आई वाज डिवीजन ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और व्हेन आई वाज इनटू डिफरेंट यूनिट एंड पीपल यूज्ड टू कम टू मी एवरी टाइम। ये इतना मन से आता है कि यार अपने बंदे को, अपने यूनिट के लड़के को तो ऑफिसर बना के छोड़ना है। एंड सेम आई थिंक आपकी यूनिट में भी आज भी बहुत यूनिट ऑफिसर्स हैं जो कॉल करते हैं, पूछते हैं कि सर अपनी यूनिट में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। दे कीप आस्किंग दोस पॉइंट्स की क्या क्या मैं इन बंदों के साथ करूँगा, उनको हेल्प मिले। काफ़ी लोग यूनिट से कॉल भी करते हैं, कई बार हम बैच का रिस्ट्रिक्शन रहता है कि भाई इससे ज़्यादा बच्चे नहीं रख सकते हैं और लास्ट मिनट पे कोई अपना तैयारी करने के लिए आ रहा है तो यूनिट से कॉल भी करते हैं कि सब आपने मना कर दिया सर, अपने सीट्स नहीं है, कैन यू एडजस्ट फॉर हमारे 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं। तो यूनिट ऑफिसर हमेशा चाहेगा कि उसके यूनिट से, या कमांडिंग ऑफिसर भी चाहेगा उसके यूनिट से काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो, रिकमेंड ऑफिसर बने। तो आप उनके पास जा सकते हैं। दे विल क्रिएट एन एनवायरमेंट फॉर यू। व्हेन वी से एनवायरमेंट, या तो 15 मिनट का शाम को जीडी सेशन या लेक्चर सेशन, या वो खुद आ सकते हैं उसमें जिसमें थोड़ा आपको हेल्प कर सकते हैं। नहीं है तो आप छुट्टी लेके मेरे पास आ जाइए, विल श्योरली हेल्प यू आउट। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चा ना अगर 2 महीने का छुट्टी मिलता है ना, लास्ट के 15 दिन में आता है यहाँ पे, तब कुछ नहीं होता है। यू हैव टू बी ट्राई टू बी एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि आपको पता लगे क्या कमियां हैं। एक बार स्टार्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली काम होने लगेगा। तो ये यूनिट में डेली करना है कि कुछ बोलने का प्रैक्टिस करना है। आप ये अपॉर्चुनिटी छोटे छोटे इवेंट्स में लो, चाहे वो
बड़ा खाना हो गया, या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना हुआ है, कोई कमेंट्री करनी है किसी मैचेस के लिए, स्पोर्ट्स टाइम में कुछ करना है, मतलब जहां आपको बोलने का एक मौका मिले पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लोगों के सामने, वो अपॉर्चुनिटी आपको गैदर करनी है। और दूसरा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही इंप्रूव नहीं कर रहा है, ये आपका जो दूसरा पॉइंट है ना पब्लिक स्पीकिंग, उसमें भी आपको बहुत हेल्प कर रहा है। तीसरा, कंटेंट वाली बात आती है। एक तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा एवरी डे, कम से कम हाफ एन आवर 45 मिनट्स। अगर आपकी यूनिट ऐसे जैसे ऐसे तो नहीं होगा कि पेपर नहीं आ रहा है, अगर नहीं आता है तो आप कोई मंथली मैगजीन लेके जा सकते हैं, उनके थ्रू तैयारी कर सकते हैं, बट स्पेंड एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर एवरी डे टू बी मोर अवेयर। अब कंटेंट में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, देखो मैं यहाँ पे कैसे फॉलो करता हूँ, और जो बच्चा गलती जो एसीसी वाला क्या करता है काफी ज्यादा, या कोई भी सर्विस एंट्री, एससीओ, पीसीएसएल, वो रटने का कोशिश करते हैं कि मैं ना ये 100 टॉपिक या 200 टॉपिक रट लूंगा तो मैं अच्छा बोल पाऊंगा, और वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। रट्टू तोता नहीं चाहिए वहां पे, गूगल बाबा नहीं चाहिए वहां पे, आपकी नॉलेज चेक करनी है। तो आप इन टॉपिक को ऐसे समझो जैसे आपको किसी को समझाना है बस। और कई तरीके हम यहाँ पे क्या फॉलो करते हैं, हम टॉपिक्स को अलग अलग कैटेगरी में सेग्रीगेट करते हैं कि सपोज मेरे पास 200 या 300 टॉपिक है, लेट्स डिवाइड देम इनटू 6 और 7 कैटेगरीज। सोशल टॉपिक है, एजुकेशन से टॉपिक है, सर्विस लाइफ से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, एंड नेशनल इश्यूज हैं, इंटरनेशनल इश्यूज हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हैं, या गवर्नमेंट स्कीम है, ऐसे डिवाइड कर लिया। अब इन 6-7 जो हमने इकोनॉमिक बेस्ड भी एक है, अब इन जो टॉपिक को जो हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया है, अब इन कैटेगरी के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी आपको याद करना पड़ता है कि जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हर टॉपिक पे कहीं ना कहीं काम आने वाले होते हैं। जैसे अगर हम सोशल टॉपिक की बात करें तो डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, इंक्लूसिविटी, राइट, ग्रास रूट लेवल चेंजेस, तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं अगर आप इनके मतलब जानोगे कि ये हर जगह हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल बातें करते हैं तो वो वर्ड यूज होंगे, तो हर टॉपिक वाइज नहीं, कैटेगरी वाइज, यानी कि अगर हमारे पास 7 हमने कैटेगरी में डिवाइड किए हैं सारे टॉपिक, सो मे बी हमारे पास 100-120 वर्ड्स होंगे जिनके मतलब जानने हैं, सारे मिला के हर कैटेगरी के 10 to 15 टर्मिनोलॉजी जो हर जगह यूज होंगी। फिर हम इन टॉपिक्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टॉपिक है, सो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाई इट इज इन द न्यूज, इसके फायदे क्या हैं, इसके चैलेंजेस क्या हैं, कैसे हम चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, इसके लिए क्या कोर्सेज आ रहे हैं, या इंडिया का क्या स्ट्रैटेजी है, और फाइनली आपका क्या ओपिनियन है इन द कंक्लूजन। तो आपको इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के बस आंसर देने हैं, एंड ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड इट बिकम सो इजी। ऐसा बच्चा जो बिल्कुल इतना मुश्किल होता है उसके लिए बोलना, वो भी जो बार बार भूल जा रहा है वो भी इन टॉपिक पे बोल सकता है, क्योंकि उसने ऑर्गेनाइज सही से किया। वरना कई बार बच्चे को ये प्रॉब्लम आता है कि सर मुझे नॉलेज भी है, पता भी है, लेकिन जैसे बोलने जाता हूं मैं सब भूल जाता हूं। When you organize your thought process and you organize this topic, you automatically will be able to speak. अगर भूल भी गए तो आपके पास सिर्फ उस क्वेश्चंस का जवाब देना है। It become very easy for you to speak on any of the topic. अब दूसरा, ये तो हो गया आपका कम्युनिकेशन का। दूसरा पार्ट आता है कॉन्फिडेंस। काफी लोग हैं जो सच में एक उनको बिलीव नहीं हो रहा होता है, एक हेजिटेशन होती है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो एक तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सी देयर आर 2 थिंग, कंसिस्टेंसी मतलब है रेगुलर प्रैक्टिस। हर रोज ये टाइम नहीं दोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। कॉन्फिडेंस हवा में नहीं हो सकता कि आपने सोच लिया नहीं मैं तो हो ही जाऊंगा, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई विल डू इट। नो, बिना नॉलेज के कॉन्फिडेंस का कोई मतलब नहीं है। तो नॉलेज गेन करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है, 2 चीज का मिक्स होगा, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस दोनों चीज इसमें कैटर हो जाता है। अब अगर हम कैटेगरीज वाइज बात करें, जैसे अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू साइकोलॉजी की, एंड समटाइम इन जीटीयू एज वेल, कुछ चीजें हैं, जैसे सवाल हैं, क्या है आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं भी पता है, आपको प्रोसेस, कुछ लोग हो सकते हैं इनको प्रोसेस नहीं पता है। आई हैव आल्सो रिटन ए बुक ऑन कंप्लीट एसएसबी प्रोसेस। अगर आपको डाउट है यू कैन गो थ्रू द बुक, और बुक में कई जगह क्यूआर कोड्स भी दें, अगर आप स्कैन करोगे तो आपको वीडियो पूरा आएगा और उसमें उस पूरा प्रैक्टिकल दिखाया गया है। जब आप उन क्वेश्चंस को पढ़ोगे, फाइंड द क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन फॉर एवरीवन, लेकिन उनके आंसर कॉमन नहीं है, वो कस्टमाइज है। तो आपको एक चीज क्या करना है, सर्विस नॉलेज गेन करना है। व्हेन आई से सर्विस नॉलेज, सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए। एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड एट द सेम टाइम, शॉक्ड एट टाइम्स, कि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो डिस्पाइट दे आर द पार्ट ऑफ सर्विसेज, बट उनको सर्विसेज के बारे में इतना नहीं पता है, लाइक कौन सी एक्सरसाइज अभी पास्ट में हुई है, कौन सी होने वाली है, क्या मॉडर्नाइजेशन आर्म फोर्सेज में हो रहे हैं, क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारे पास क्या मिसाइल सिस्टम है, आसपास नेबरिंग में एनिमी स्टेट्स में किस तरह का इक्विपमेंट्स है, हम कैसे बेटर कर सकते हैं, या मेरी यूनिट का क्या रोल है। तो ये सारी चीजें आप डिटेल में जाते हो
तो ये थोड़ा नॉलेज बहुत जरूरी है आपके लिए, एंड आई थिंक देन ओनली यू एबल टू अप्लाई। देयर आफ्टर थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। जैसे एक होता है कि कैसा ऑफिसर चाहिए, एक किस तरह की आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, कि आपको नॉलेज है, आपको यू पार्टिसिपेट इन वेरियस एक्टिविटीज, तो उन चीजों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लेके आना है। जैसे सच में यूनिट गेम्स हो रहे हैं या कोई जो यूनिट का कोई भी इवेंट है उसमें आगे बढ़ चढ़ के आपको पार्टिसिपेट करना है, हिस्सा लेना है। आप अपने आप को एक जिम्मेदार, एक बहुत ही की जवान, मैंने से की जवान है, की सिलेक्ट मीन्स की आपकी वैल्यू है यूनिट में, कि आपको छुट्टी भेजने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि यार ये गया तो इसका काम कौन करेगा, तो इतना मल्टी टैलेंटेड बंदा है। तो ऐसा बनना भी है यूनिट के लिए, इतना आपको प्रैक्टिकल होना है। तो ये चीज करो आप, एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू अ लॉट। Last time also we run so many videos when this camp came, so that this SSB came, और वो बहुत हेल्प भी किया। लेकिन देखो आप तैयारी तो कहीं से भी करो, बट आई ओनली रिक्वेस्ट कि इफ पॉसिबल यू स्पेंड सम टाइम विद अस, सो दैट वी कैन आल्सो सी यू। कहीं ना कहीं गाइडेंस जो होता है ना, कि जो आपको बता सके सही क्या और गलत क्या, उसका जरूरत पड़ता है। इफ यू कैन स्पेंड दोस टाइम विद अस, वी श्योरली हेल्प यू आउट। और नहीं मिलता है तो जहां भी यूनिट में, वहां से विद द हेल्प ऑफ ए यूनिट ऑफिसर्स, वहां पे आपका प्लीज थोड़ा सा काम करो, एंड आई एम श्योर यू विल अचीव व्हाट यू वांट। क्योंकि याद रखना, ये पहला स्टेप, और लास्ट तक वेट नहीं करना। आधे लोग 6-6 महीने तक इंतजार करते हैं। अगर आज तैयारी शुरू नहीं करी, बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा। आज शुरू करोगे, बाद में बहुत ईजी लगेगा और आपके रास्ते बहुत ईजी हो जाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, और उस कमेंट से अगर मैं आप पे कोई डाउट सोल्व कर सकता हूं, आई विल श्योरली मेक ए वीडियो ऑन दोस थिंग्स। सी यू देन, टिल देन, जय हिंद, जय भारत। कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड एंड विन दिस ट्राइब्स।